कानपुर में आज होटल सवाया सिंधी कॉलोनी में गोविंद नगर के विधायक सुरेंद्र मैथानी व गुरविंदर सिंह छाबड़ा ने सिख समाज के लोगों के साथ एक बैठक आहूत की, जिसमें चैन फैक्ट्री चौराहा से सन 1984 में सिख नरसंहार में मारे गए 127 शहीदों की याद में स्मृति स्थल के रूप में चिन्हित किया गया व स्मृति स्तंभ बनाने का डिजाइन का खाका तैयार किया गया। बैठक में कई गुरुद्वारों के प्रधान व संस्थाओं के प्रधान अध्यक्ष व सदस्य उपस्थित रहे। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने सारी संस्थाओं व गुरुद्वारों के प्रधानों से उनकी राय जानी और सिख समाज के उपस्थिति में सब लोगों ने अपनी सहमति दी और विधायक व विक्की छाबड़ा का धन्यवाद किया। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने 1984 के नरसंहार का अपनी आंखों देखा अनुभव भी साझा किया। स्मृति स्तंभ विधायक निधि से बनाई जाएगी। सन 1984 सिख नरसंहार शहीद स्मारक स्थल समिति का निर्माण भी किया गया, जिससे आने वाली पीढ़ी को यह मालूम हो सके कि सन 1984 में सिख नरसंहार में क्या घटना घटित हुई थी। आने वाली पीढ़ी को ये याद रहे और हर वर्ष जिस तारीख को घटना घटित हुई थी उस तारीख को शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम भी किया जाएगा। उनको देखा और हम लोग कुछ नहीं करता है। भैया इधर देख लीजिए थोड़ा। केवल इतना एक हमको व्यक्तिगत रूप से इतनी संतुष्टि जरूर रही, क्योंकि मेरा जीवन बराबर लगातार सिख समुदाय के साथ ही मेरा जीवन आगे बढ़ा। जहाँ जहाँ रहे हैं, कुछ समय के लिए रामपुर में पिता का ट्रांसफ़र हुआ था तो वहाँ भी बगल में सिख समाज थे। यहाँ पर जीवन के 42 वर्ष जो शास्त्री नगर की लेबर कॉलोनी में रहा हूँ तो उसके बगल में भी पार्टी हमारी आज हुई। मतलब तो इतना परिवार ऐसा था कि उन्होंने हम लोगों को बचपन में गोद में खिला करके और माँ जैसे अपने बेटे को नंगा नहलाती भी है। उनकी लैट्रिन देखिए, आज हमारे गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में मैं इस बात के लिए प्रसन्न हूं कि मेरी गुबायत गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र कानपुर में सर्वाधिक हमारे सिख समाज के हमारे भाई बहन हैं, जिनसे मेरा बहुत निकट का पारिवारिक बचपन का रिश्ता है। सभी लोगों के साथ बहुत स्नेहपूर्ण मेरे संबंध है और दुर्भाग्य है मेरा कि इसी गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में, तब मैं इस राजनीतिक क्षेत्र में नहीं हुआ करता था, उस समय 84 में एक बहुत बड़ा नरसंहार हमारे सिख समाज के साथ हुआ, सिख भाई बहनों के साथ हुआ, जिसमें 127 जो अधिकृत रूप से जिनकी हत्या कर दी गई, नरसंहार कर दिया गया 84 में, उस समय ये संख्या अधिकृत रूप से भले ही 127 घोषित हो पाई, बाकी बहुत सारे नाम ऐसे थे जिनके अंश नहीं मिले, जिनकी गणना नहीं हो पाई। ऐसे बहुत सारे लोग अगर हम कहेंगे तो 187 से भी ये ऊपर चले जाएंगे जिनकी हत्या उस 84 में कर दी गई थी। तो हम लोगों के मन में एक विचार आया, हमने सिख समाज के साथ पूरे विधानसभा के बैठ करके, पूरे शहर के सिख समाज के साथ बैठ करके एक निर्णय किया कि क्यों ना हम, चूंकि आने वाली पीढ़ी अपने उन पूर्वजों के बलिदान को याद रखे, एक स्थल का निर्माण करे जहां पर शहीदी एक स्तंभ लगे। वहां उन सब के जो 127 अधिकृत नाम है वो, और जो 187 से भी ज़्यादा नाम, जो नाम नहीं जिनके पता है, उनको सामूहिक रूप से लिख करके हम उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें, उनको अपना नमन अर्पित करें। उनकी जो उनके समाज के प्रति बहुत, कानपुर के प्रति उनका बहुत योगदान रहा है, कानपुर के डेवलपमेंट में भी, वो भी कानपुर के ही नागरिक थे। तो उनको याद करने के लिए, और वो आने वाली पीढ़ी, उनके बच्चे, उनके नाती पोते उनको याद करें, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें, इसके लिए एक स्थल के निर्माण के लिए आज यहाँ पर बैठक हुई है, जिसमें सभी जगह के लोग, यहाँ पर सभी गुरुद्वारों के भी कमेटी के, सभी विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले भी सारे हमारे सिख समाज के भाई बहन यहाँ पर उपस्थित होकर के हम लोगों ने इस पर योजना बनाई है और इसको जगह चैन फैक्ट्री चौराहे पर हम इसका निर्मित करेंगे, जिसको डिजाइन बनाने के लिए गुरविंदर सिंह छाबड़ा विक्की जी और सभी सिख समाज के हमारे भाई जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सबसे आग्रह किया है कि उस पर एक आम सहमति बन जाए और उसका निर्माण हम लोग बहुत जल्द प्रारंभ करके सिख समाज को समर्पित करेंगे, कानपुर को समर्पित करेंगे और प्रत्येक समाज इसको स्मरण रखेगा। इसके लिए उस स्थल का भव्य निर्माण करेंगे। इसको अपने विधायक निधि से हम बनाने का काम करेंगे।